ये जो नए और ताजा मामले आ रहे हैं और जो एक स्पाइक देखा जा रहा है कोरोना के केसेस में, इसकी दरअसल एक बड़ी वजह लोगों की लापरवाही है और साथ ही जो सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क को लेकर तमाम एहतियात बरतने चाहिए वो लोग नहीं बरत रहे हैं। लेकिन क्या एक बड़ी वजह ये भी है कि जो सोशल गैदरिंग्स हैं, यानी कि एक शादी ब्याह, क्लब्स, पब्स और जो मरने के उपरांत जितनी क्रियाएं होती हैं, उसमें जो एक अंकुश लगाना चाहिए थे लोगों के जमा होने पर, वो भी एक बड़ी लापरवाही प्रशासन की ओर से। नेहा जी, जितनी बातें आपने कहा इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो स्पाइक दूसरा दिख रहा है अब कि हम उस ओर बढ़ रहे हैं, इस स्थिति के निर्माण में सारी बातें हैं। इसमें बिल्कुल बिना संकोच के कहा जा सकता है, परेशानी यही होती है लोगों को कैसे रोक के रखना, एक पाबंदी बना के रखना, प्रजातांत्रिक प्रक्रिया के तहत कड़ाई उस हद तक करना कि आप सामान्य प्रक्रियाओं में शामिल ना होने दें। और खास करके जब ये स्थिति सुधर रही थी कि लगातार पॉजिटिविटी रेशियो गिर रहा था, कम होते जा रहा था, 1 से नीचे भी आ गया था, और उसमें आप फिर कड़ाई कैसे करते? तो ये घटते हुई संख्या में, घटते हुए प्रतिशत में, बढ़ती हुई गतिविधियों में ये स्पाइक दोबारा आया है और हमको अभी भी बहुत सतर्क होने की जरूरत है। नहीं तो ये जो आंकड़े पॉजिटिविटी के अभी छत्तीसगढ़ में 2.2 हैं, ये 3 पार कर जाएगा, 5 भी पार कर सकता है। प्रभुराम जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रभुराम जी, आपका राज्य वो राज्य जहां के कई शहरों में इस वक्त नाइट कर्फ्यू की नौबत आ चुकी है। आपके सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रोग्रेस रिपोर्ट मांगी है टीकाकरण की, लेकिन इस बात को भी दरकिनार नहीं किया जा सकता कि टीके के बावजूद भी एक दो ऐसे मामले हैं जिन्हें कोरोना हुआ है, संक्रमित हुए हैं वो लोग। ऐसे में आपको लगता नहीं कि टीकाकरण लोगों के बैक ऑफ द माइंड चल रहा है, यही वजह है कि वो इतने खुलेआम घूम रहे हैं, उनको लग रहा है कि अब वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है तो वो बाजारों में इकट्ठा हो सकते हैं और तमाम जगहों पर इकट्ठा हो सकते हैं बिना सोशल डिस्टेंसिंग और नॉर्म्स का पालन किए हुए? मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में हमारी मीटिंग हुई और मीटिंग में इन सब चीज़ों को ध्यान में रखा। जिस तरीके से केस मध्य प्रदेश में बढ़ रहे थे, कोई जो हमारे इंदौर और भोपाल में, इसके अलावा जो महाराष्ट्र बॉर्डर के जो ज़िले थे, वहाँ दृष्टिगत रखते हुए कल मुख्यमंत्री जी ने ये निर्णय लिया है कि इंदौर और भोपाल में आज से नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा। और जो हमारे बॉर्डर के ज़िले हैं, चाहे उज्जैन हो या रतलाम हो या खरगोन हो या छिंदवाड़ा हो और जैसे जबलपुर और ग्वालियर, यहाँ पर भी जो हमारा होली का और जो सार्वजनिक त्यौहार होंगे उन्हें सामूहिक रूप से ना मनाने का भी निर्णय लिया है और सार्वजनिक कार्यक्रमों में अधिक लोग एकत्रित ना हों, 100 से अधिक लोग हों और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। दूसरा ये भी निर्णय लिया है कि जो हमारे मास्क लगाने पर भी हम लोग जुर्माना करेंगे, सख्ती बरतेंगे, जिससे कि जिस तरीके से जो संक्रमण बढ़ रहा है और लोग जो बेहिचक घूम फिर रहे हैं, जो दुकानें हैं आवश्यक वस्तुओं को छोड़ दें तो बाकी दुकानों पर भी आने वाले लोगों के लिए मास्क जरूरी किया जा रहा है। ये सारे निर्णय लिए हैं। बन्ना गुप्ता जी, स्वास्थ्य मंत्री हमारे साथ झारखंड से जुड़े हुए हैं। बन्ना गुप्ता जी, भारत उन देशों में से एक था जिसका उदाहरण दिया जा रहा था कि कैसे इफेक्टिव तरीके से हमने लॉकडाउन लगाया, कैसे फेज वाइज इस लॉकडाउन को हटाया, और अब दोबारा ऐसी नौबत आ गई है कि कई शहरों में नाइट कर्फ्यू लगाना पड़ रहा है, कई चीजों पर दोबारा पाबंदियां लगानी पड़ रही हैं। ऐसे में सवाल यही उठता है कि सब कुछ सुचारू रूप से चलता रहे, अर्थव्यवस्था और लोगों के रोजगार पर असर ना पड़े, इसको ध्यान में रखते हुए अब किस तरीके से तमाम राज्यों की सरकारें आगे बढ़े, इसको लेकर आज एक अहम वर्चुअल मीटिंग भी प्रधानमंत्री करने वाले हैं। लेकिन चिंता का विषय तो बना ही हुआ है। आपके राज्य में किस तरह की तैयारी है? देखिए, हमारे राज्य में हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने लगातार हाई प्रोफाइल बैठक की है, समीक्षा की है और हम लगातार इस विषय के लिए गंभीर हैं। और हमारे राज्य में 3 जिले तो ऐसे हैं जिनमें हम लोगों ने कोरोना मुक्त कर दिया है और बाद बाकी 13 जिले ऐसे हैं जिसमें अभी संख्या 1 के आगे नहीं बढ़ी है, तो एक सिंगल डिजिट पे है और कुल जो है 577 मामले हैं। लेकिन इस बात से हम गंभीर हैं और इस चीज़ की गंभीरता को
हम निश्चित तौर पर इसकी गंभीरता को समझते हुए हम राज्य में बहुत मजबूती के साथ जो टेस्टिंग के हमारे जो व्यवस्था है उसको फिर से और ज़्यादा हम उसको सुदृढ़ करने जा रहे हैं और लगातार ये प्रयास है कि हम ऐसी व्यवस्था कायम करें जिस व्यवस्था में हम जो है अभी हमारे राज्य का 98% से ऊपर जो है रिकवरी रेट है और मृत्यु दर भी देश की मृत्यु दर से करीब करीब आधी है। फिर भी हमको इस बात को लेकर गंभीरता है कि हम कहीं भी यदि एक भी राज्य में पॉजिटिव हैं तब तक हमको आराम से नहीं रहना है और हमारे मुख्यमंत्री जी पूरी तरीके से इसके लिए प्रतिबद्ध हैं, हमारी पूरी टीम प्रतिबद्ध है और हम निश्चित तौर पर झारखंड से हम इस कोविड महामारी के अभिशाप को झारखंड से मुक्त करा लेंगे।